और चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो एक बार फिर सामने आई है, क्योंकि अपराधी और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार योगी सरकार यहां प्रयासरत नजर आ रही है। और बरेली में दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है और आप देखिए यहां पर गुनहगारों पर फिर से सख्ती होती दिखाई दे रही। बुलडोजर एक्शन यहां हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अपराध पर शिकंजा कसने की जो तैयारी है उसमें हर तरीके से बरेली में मर्डर पर दरअसल ये एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि जुलूस जो निकला था मुहर्रम का, उस दौरान बवाल हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई। जब परिवार वालों ने इंसाफ मांगा तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसी चिर परिचित अंदाज में यहां पर कार्रवाई की है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। उसी चिर परिचित अंदाज में कार्रवाई यहां बुलडोजर एक्शन की दिखाई दी। और यूपी के बरेली में जहां विवाद हुआ वहां रिपब्लिक भारत की टीम भी पहुंची और ग्राउंड के हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। बरेली में मुहर्रम के दौरान विवाद जिस जगह से शुरू हुआ उस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये मस्जिद आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ताजिया जब लेकर इस मस्जिद से शुरू किया जाना था वो दरअसल यहाँ से किया जाना था, इस मस्जिद के ठीक बाहर। ये जो आप एक तरीके से रोड, अगर मेरे वीडियो आपको दिखाएंगे, ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू किया जाना था। लेकिन जो स्थानीय लोग और जो विक्टिम्स हैं वो बता रहे हैं कि ताजिया जब शुरू किया गया तो आगे जो आप पोल देख रहे हैं बिजली का, वहाँ तक इसको घेर लिया गया। जो विक्टिम फैमिली से जब हमने बात की, उनका कहना था कि पूजा स्थल में जाने का जो रास्ता था वो इस गली से होकर जाता है। ये गली पूरे तरीके से उस समय ब्लॉक हो गई थी। स्थानीय लोगों ने, जो ताजिया निकाल रहे लोग थे, उनको बोला कि आप मस्जिद के आगे तक ही जो अपना कार्यक्रम है वो करें, दूसरी जगहों को ना घेरें, यानी कि इस गली को खुला छोड़ दें। और इसी बात को लेकर 15 तारीख को विवाद हुआ, 17 तारीख को ताजिया निकला। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 18 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई, भारी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद 19 तारीख को जो हंगामा है वो इसी जगह से शुरू किया गया। आप ये लाइन से, मेरे बीच अगर आप घर देखेंगे तो जो लोगों का कहना है कि भीड़ इसी लाइन पे पहुंची और जो पथराव है वो यहाँ पर करना शुरू कर दिया था। इसी जगह को लेकर पूरा विवाद हुआ था। यहीं से हुआ है, यहीं से हुआ है। कहाँ? अमूमन यहीं पर ही रख के वो ताजिया जो अपना प्रोग्राम है वो शुरू करते थे। हाँ, ताजिया यहाँ शुरू किया करते थे, लेकिन उस बार उन्होंने वहाँ रख दिया, मतलब उस खंबे के पास। हाँ, कम से कम 30 फीट आगे। इसी को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। जी जी जी, इसी को। गली भी पूरी ब्लॉक हो गई थी उस समय। हाँ, उस समय बिल्कुल बंद थी। ये हमारी, जबकि खुला रहना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं माने थे। तो जैसे कि लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ से विवाद जो पूरा है वो शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि 2 दिन बाद जो भीड़ है वो इकट्ठी होती है कि कुछ इस तरीके से लाल रंग का मार्क है वो इस मस्जिद पर भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो लाल क्रॉस का मार्क है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। संभवतः यूपी में ये मार्क इसलिए लगाए जाते हैं जो कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके जो जगह बनाई जाती है उन जगहों पर इस तरीके के मार्क बनाए जाते हैं। और बरेली का रुख करते हैं, जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आप दिखा रहे हैं अभी स्थिति वहां पर बेहतर बनी हुई है, लेकिन जब हालात खराब थे पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था, किसी से कोई बात हो पाई आपकी? लोग क्या कह रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, लोगों का कहना है कि ताजिए को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि वो चाह रहे थे कि उनके पूजा स्थल में जाने वाली जो जगह है उसको क्लियर कर दे, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एकाएक तकरीबन 8 से 10 घरों पर इस पूरे मामले पे हमला किया गया। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में 35 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इलाके में किसी तरीके का तनाव ना हो, जिसको लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किया गया है। मैं तस्वीरें में आपको दिखाऊंगा कि गाँव की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पर कुछ इस तरीके से बैरिकेड है वो किया गया है। पीएसी की टीम यहाँ पर तैनात की गई है और हर गांव गली में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो भी यहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने ये पूरा हुड़दंग किया उनके घर पर जब प्रशासन ने जांच करनी शुरू की तो पता लगा कि वो जो घर है सरकारी जमीन पर बने हुए थे। उसी को लेकर जो योगी सरकार का पंजा है वो चला। तकरीबन 10 ऐसे घर थे जिस पर अतिक्रमण था वो हटा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई वहां पर की गई है, लेकिन प्रशासन को लेकर स्थानीय लोगों में एक तरफ खुशी भी है कि कार्रवाई की गई, लेकिन गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि लेकिन जब 15 तारीख को ये पूरा विवाद हुआ था उस समय प्रशासन को आकर बीच बचाव करना चाहिए था। हालांकि पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी। एसएसपी बरेली से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस टीम आई थी, लोगों को समझाया गया, लेकिन घटना तकरीबन 4 दिन बाद हुई। मुहर्रम के दूसरे दिन हुई, 19 तारीख को। लेकिन एक्शन वैसे ही जारी है जिस अंदाज में एक्शन लेते हैं और उसको लेकर खास निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। यहाँ रुकना, एक छोटी सी ब्रेक लेकर ही मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।